मेरे अति प्रियो, आप सभी को आज की सुबह में परमेश्वर की उपस्थिति में वेलकम करती हूँ। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की सुबह की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए और अपने जीवन की, अपने दिन की जो शुरुआत प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है करना है। मेरे भाई मेरी बहन, आपके जीवन से, हमारे जीवन से एक नया दिन प्रभु ने जोड़ दिया है। सो इसी नए दिन में हम अपने आप को प्रभु के हवाले करते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रियजनों, यहोवा आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा और परमेश्वर आपको उत्तम उत्तम चीजों से तृप्त करेगा, क्योंकि आपको एक वचन याद रखना है। आइए मैं उस वचन की ओर आप सभी को ले जाना चाहती हूँ। इस वचन को आपको अपने मन में, अपने दिल में लिख लेना है, बसा लेना है और इस वचन को निरंतर बोलते जाना है। प्रभु आपको आशीर्वादित करेंगे। आइए हम वचन को देखेंगे। भजन संहिता 84 अध्याय वचन नंबर 11 में हम देखेंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा, महिमा देगा। जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई भी अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। मेरे भाई मेरी बहन, इस वचन को अपने हृदय का हिस्सा बनाना है। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि वो हमारी सूर्य और ढाल है प्रियो, वो हमारा ऊंचा गढ़ है, वो हमारी चट्टान है। प्रियो, यहोवा अनुग्रह करेगा, महिमा देगा और हमसे और आपसे कोई भी अच्छी वस्तु को रख नहीं छोड़ेगा। प्रियो, जो खरी चाल चलते हैं, जो परमेश्वर के आज्ञाओं में बने रहते हैं, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो अपने आप को परमेश्वर के हवाले करते हैं, उसकी अधीनता में रहते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए कोई भी खरी वस्तु, कोई भी जो उत्तम वस्तुएं हैं रख ना छोड़ूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, इस वचन को अपने जीवन में ले लो और बोलो। इस आज की सुबह में आप किस तंगी घटी में हो, आप क्या कमी को महसूस कर रहे हो, कौन सा ऐसा लैक है जो आपको परेशान किए जा रहा है। आपको इस वचन को लेकर के बोलना है कि यहोवा मेरी ढाल है, यहोवा मेरा परमेश्वर, मेरा सूर्य है, मेरा प्रकाश है, वो मेरी चट्टान है, मुझे किसी बात की घटी कमी नहीं होगी। यदि आप बीमार हो, इस वचन को ले लो और बोलो कि वो मेरी ढाल है, वो मेरे सूर्य है, चारों तरफ से उसने मुझे घेर रखा है, बीमारी मुझे छू नहीं सकती, कर्जा आपको छू नहीं सकता, तंगी घटी आपको छू नहीं सकती, क्योंकि प्रभु कहते हैं जो लोग खरी चाल चलते हैं, मीन्स जो अनाज्ञाकारिता नहीं करते, जो गलतियों को नहीं करते, जो झूठ, चालाकियां, बेविचार, गंदे काम, लुच्चपन के काम, अनर्थकारी सोच विचार, जितनी बातें परमेश्वर के खिलाफ में उठने वाली हैं, आप यदि उनसे दूर रहते हो, आंखों की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषाएं, इन सब से जब आप दूर रहते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपसे वो कोई खरी वस्तु रख नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो बहुत प्यार करता है और खराई पर चलने वाला हमेशा उत्तम उत्तम चीजों से तृप्त हो जाता है। क्या ही धन्य है वह व्यक्ति, भजन संहिता 1 में लिखा हुआ है, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं बैठ चलता और ना ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है। प्रियो, ऐसा व्यक्ति लिखा है, उसकी आशीषें लिखी हैं कि वो बहती नालियों के किनारे जिस प्रकार से पेड़ लगाया जाता है और अपनी ऋतु में फलता है, फलवंत होता है, जिसके पत्ते मुरझाते नहीं, वो पुरुष उसी हिसाब से वैसे ही होता है। परमेश्वर उसी प्रकार की आशीषें उसको देता है। सो यदि हम परमेश्वर में लगे रहते हैं, खराई की चाल चलते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु के वचन में बने रहते हैं, प्रार्थना में बने रहते हैं, तो हम हर एक वो उत्तम वस्तु से जो प्रभु हमारे लिए रखी है, हमें प्रोवाइड कराएगा, वो देगा आपको। तो आज की इसी भोर में मैं इस वचन के द्वारा आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ। मेरे दोस्तों, इस वचन पर आप भरोसा करें और प्रभु यीशु मसीह के वचनों में उसकी महिमा को करते हुए उसके छाया स्थान में बैठा रहे, तो परमेश्वर आपको हर एक चीजों से ढांप देंगे और अनुग्रह से ढांप देंगे। वो आपको ग्लोरी देंगे। जहां पर आपके नाम धराई हुई, वहीं पर आपको परमेश्वर आपके सिर को ऊंचा करेंगे और आपको शिरोमणि बनाएंगे प्रियो। सो आइए आज की सुबह में इस वचन को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए और इसे निरंतर अंगीकार कीजिए, अपने दिल में बसा लीजिए और इसे बोलना है। प्रभु आपको महिमा देना, आपको सफलता देना और आपको वो हर एक चीज जो आपको चाहिए देना आज से ही शुरू कर देंगे। बस आपको रिसीव करना है, अपने जीवन में इस वचन को कार्य में डालना है और इसके वचन का, जो प्रभु ने वचन दिया है, इस वचन का प्रतिफल आपको अपने जीवन में
प्राप्त करना है मेरे भाई मेरी बहन। सो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की सुबह में मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। मैं आशा करती हूँ आज का वचन आपको बहुत ज्यादा इनकरेज किया है, ब्लेस किया है। सो प्रभु को अपना सूर्य और ढाल बनाइए और अपनी चाल चलन की चौकसी कीजिए। प्रभु आपको अच्छी अच्छी वस्तुओं से तृप्त करेंगे। आज का वचन आपको आशीषित करे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। आप सब लोग मेरे साथ मिलके इस भोर की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे अब्बा, मेरे स्वामी, आपका वेलकम करते हैं। यीशु पिता, आप महान है मेरे पिता। आज की भोर में प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति को हम महसूस कर पा रहे हैं। होने दे कि पिता आपने सारी रात संभाला और एक नई सवेरा दिया है प्रभु। जीवितों की पृथ्वी पर फिर से हमें चलाया फिराया। यदि हमें विश्वास ना होता कि हम आपकी करुणा और महिमा को, दया को देखेंगे तो हम कब के मूर्छित हो जाते, लेकिन हमें पूरा भरोसा है आप पर कि आप निरंतर हमें अपनी बाहों में लेकर चलाते हैं, प्रत्येक दिन हमारे बोझ को उठाते हैं। धन्यवाद मेरे यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि एक नया दिन हमारे जीवनों से जोड़ा है प्रभु। आपकी इच्छा आज के दिन में हमारे दिलों में, मनों में पूरी हो जाए प्रभु। आप आगे बढ़े, आप ऊंचाइयों में जाए, आपका नाम ऊंचा हो प्रभु। मैं घटू, मेरा प्रभु मुझ में महिमा पाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपने सत्यानाश के गड्ढे से, उस पाप से, दलदल से खींच के निकाला है मेरे प्यारे अब्बा। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप भले परमेश्वर है, आप दयालु परमेश्वर है। हे मेरे राजा यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसी सुबह में प्रभु आपको सराहते हैं मेरे प्यारे अब्बा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, क्योंकि आप भले परमेश्वर है। पिता सचमुच आप अति करुणामयी दयालु परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले मेरे सारोन के गुलाब, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति हो प्रभु, महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो। जैसे आपका राज्य स्वर्ग में है उसी प्रकार इसी पृथ्वी पर आए प्रभु। मेरे पिता, हर कोण में, हर नुक्कड़ में तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम से झंडे खड़े किए जाएं। राजा हम धन्यवाद करते आज की इसी भोर में जितने भाई बहन हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हैं। होने दे कि एक एक बच्चों को प्रभु तेरे आपके पवित्र लहू में छुपाती हुई ये तेरे लोग हैं प्रभु, तेरी पवित्र प्रजा है। इन्हें कभी ना भूलने वाला, कभी ना बिसराने वाला परमेश्वर, आपने वायदा किया है कि मैं तुम्हें न छोड़ूंगा, न तुम्हें बोलूंगा, न मैं तुम्हें अनाथ छोड़ूंगा। प्रभु धन्यवाद करते जितने बेटे बेटियां तेरे आज के सुबह में आज के वचन को प्रभु सुना है, आज आपके समीप आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ये दुखी है, आंसुओं के साथ है, तकलीफ के साथ है, लेकिन प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हें हर एक दुख से छुड़ाकर मैं तुम्हें आनंद से भर दूंगा, तृप्त करूंगा। मैं तुम्हें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा, संतुष्ट करूंगा। प्रभु अपने कहे गए वचन के अनुसार प्रभु सचमुच आप इनका सूर्य और ढाल हैं, आप इनकी महिमा है मेरे परमेश्वर। जिन्होंने आज के वचन को सुना है प्रभु, और जब इस वचन को अपने जीवन का हिस्सा बना रहे, तो होने दे पिता एक एक की जिंदगियां आज प्रभु तेरे आनंद से, खुशी से भर जाए। और प्रभु इनको अपने उत्तम पदार्थों से, अपने महिमामयी धन से ब्लेस कीजिए, अपने भंडारों से प्रभु इनके भंडार को भर दीजिए। प्रभु धन्यवाद करते जितने भाई बहन आज के सुबह में अपने जीवन को प्रभु आपके हाथ में अर्पण कर रहे हैं, एक खराई का चाल चलने के लिए निर्णय ले रहे हैं प्रभु। हर एक वो पाप जो प्रभु छोड़ने का फैसला ले रहे, होने दे पिता हर एक भाई पर तेरी सामर्थ उतरे, हर एक बहन पर प्रभु तेरी सामर्थ उतरे, और तेरे सामर्थ्य के कार्य ये अपने जीवन में होते हुए देख पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते ऐसे कोई भाई बहन बहुत ज्यादा वेंटिलेटर में, आईसीयू में है, अस्पताल में है, बीमारी अवस्था में, कुछ ऐसी बीमारियों ने इन्हें घेर रखा है, बहुत थक चुके हैं, इधर उधर चक्कर काटते हैं डॉक्टरों के, अपना सारा पैसा प्रभु डॉक्टरों को दिया, लेकिन तब भी इन्हें आराम नहीं आया। प्रभु तेरा वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से हर एक भाई बहन चंगा हो चुका है। प्रभु आपने हमारी सारी शर्मिंदगी, सारी बीमारियां, सारी दर्द तकलीफें क्रूस पर उठा लिया, ढो लिया है प्रभु। धन्यवाद करते तेरे नाम से जो तुमने अधिकार दिया, बीमारियों पर अधिकार, कर्जे पर अधिकार दिया है प्रभु,
प्रभु, हर एक वो शर्मिंदगी को भगाने का अधिकार दिया। उसी अधिकार को लेते हुए प्रभु एक एक भाई बहन के जीवन से उन बीमारियों को मैं खंडन करती हूँ पिता यीशु के नाम से। प्रियो रिसीव करो, प्रभु का धन्यवाद करो, अपने बीमार हिस्सों पर हाथ रखो। प्रभु आपको चंगा कर रहा है। प्रभु जब ये जहां कहीं अपने शरीरों पर हाथ रखे, प्रभु इन्हें हील कीजिए, इन्हें चंगा कर दीजिए। प्रभु सिर से पांव तक तेरे लहू में इन्हें छुपा देते। हाँ मेरे पिता, आप इनके सच्चे बेटा बेटी प्रभु परमेश्वर पिता ये आपके हैं और आप इनके पिता हैं। मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं। हर एक वो सिर का दर्द, कैंसर, टीबी, थायराइड, पैरालाइज अटैक, प्रभु डिमोनी पावर जब इन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रखा, शरीर के आंतरिक अंग, बाहरी अंग यीशु के नाम से हील हो। हर प्रकार का बीमारी तुम छोड़ दो इन्हें, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ब्लड कैंसर जाओ, टीबी जाओ, थायराइड जाओ, शुगर जाओ, तुम यीशु के नाम से छोड़ो। अभी सी घड़ी हड्डियों के दर्द, मांसपेशियों के दर्द, शरीर के किसी हिस्से में गांठें हैं, रसोलियां हैं, बच्चेदानी में गांठें, पथरियां, पेशाब की नली में पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, हर प्रकार का रोग निकल जाओ, निकलो निकलो। अभी मैं आदेश देती हूँ, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक वो स्किन एलर्जी छोड़कर जाओ, हर एक वो प्रभु के नाम से टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी इन भाई बहनों को छोड़ दो। पिता हम धन्यवाद करते। बहुत सारे ऐसे भाई बहन जब कर्जे के श्राप से जूझ रहे, आज की सुबह में जब इन्होंने वचन को सुना, प्रभु आपने कहा मैं तुम्हें कोई भी तुमसे अच्छी वस्तु रखना छोड़ूंगा। हाँ मेरे पिता, इनकी हर एक कर्जे का श्राप इनके ऊपर से जाए, इनका फाइनेंस बाढ़ की नहीं ब्लस हो प्रभु, इनके बैंक बैलेंस पर तेरी आशीष हो, खेत खलियानों पर तेरी आशीष हो। जो काम ये करते प्रभु उस काम में बरकत और आशीष दीजिए। हर एक भाई बहन कर्जे के श्राप से छूट रहा है, गरीबी आपका हिस्सा नहीं है। प्रियो रिसीव करो, क्योंकि आप राजाओं के राजा और अमीर बाप की औलाद हो। हमारा यीशु सबसे बड़ा अमीर है, क्योंकि उसने हमारी हर एक शर्मिंदगी को क्रूस पर ढो लिया है। प्रभु हम धन्यवाद करते। तेरे वचन में लिखा है तेरे बेटे बेटियां कभी भी तंगी घटी को, कमी को महसूस नहीं करेंगे। मेरे पिता आप अपने बच्चों को प्रॉस्पर कर रहे हैं, इनका जीवन भरपूरी का जीवन होने वाला है। ये देने वाले बनेंगे परंतु किसी से भी उधार लेने वाले नहीं। प्रभु हम धन्यवाद करते, आपने इन्हें सिर ठहराया है, पूछ नहीं होने दे पिता। जितने बच्चे गलत गंदी संगत में जा चुके हैं, बेविचार की लत में, नशे में, हमारे नौजवान युवक, हमारे भाई बहनों, हर एक गंदी लतों को मैं इनके जीवन से लताड़ती हूँ आज की सुबह में। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक एडिक्ट लत छोड़ जाओ इन्हें, बेविचार की गंदी लत छोड़ो इन्हें, नशे की गंदी लत छोड़ दो। हर एक वो आदतें जो इन्हें डिस्ट्रॉय कर रही हैं, यीशु के नाम से जाओ तुम। मैं तुम्हें घुड़कती हूँ। जिन परिवारों में मेल मिलाप नहीं, जो पति पत्नी एक दूसरे से अलग है, प्रभु यीशु इन रिश्तों को रिस्टोर कीजिए। जो शैतान का काम इनके जीवन में हो रहा है, हर एक कम्युनिकेशन गैप इनके जीवन से दूर हो, शैतानी काम नष्ट हो जाए और रिश्ते रिस्टोर हो, एक पास रहने पाए, हर एक तलाक कैंसिल हो। जो बहनों के पास संतान नहीं, प्रभु आप उन्हें ब्लेस कर रहे, आप उन्हें आशीर्वादित कर रहे। मेरे पिता हर एक बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे पिता उनका गर्भ खुल जाए, क्योंकि गर्भ का प्रतिफल आपकी ओर से है। आप हर एक बहन को ब्लेस कर रहे, इनकी शर्मिंदगी को हन्ना की तरह मिटा रहे। बहनों रिसीव करो, प्रभु यीशु मसीह इस अक्टूबर के महीने में आपके लिए बड़ी आशीष को देने जा रहे। प्रभु जितने बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे, हाँ मेरे पिता उनको मेरे पिता ब्लेस करो, बुद्धि और ज्ञान तो अपनी परीक्षाओं में वो सफल हो, उत्तीर्ण हो और ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाएं। मेरे राजा हम धन्यवाद करते इस महीने जिन भाई बहनों की शादी है या जन्मदिन है, प्रभु आपका आशीर्वाद शादी में आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। और जब इन्होंने इनके जीवन में एक नया साल जोड़ा, प्रभु जिनका जन्मदिन है, प्रभु इनके चेहरे पर आपका नूर चमके और ये साल उन्नति और आशीष का भरा साल रहे। जो भाई बहन एक अच्छा जीवन साथी की तलाश में है, प्रभु आप एक अच्छा जीवन साथी देकर इन्हें ब्लेस कर रहे हैं। हाँ मेरे पिता हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते, क्योंकि आप भले परमेश्वर, आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ मेरे पिता हर एक भाई बहन के लिए मांगते, जो भाई बहन आत्मा में गिर चुके हैं, पवित्र आत्मा जिनके पास अभी नहीं है, जो प्रभु परमेश्वर पिता पाप में है, वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, इन सब चीजों से बहुत दूर है। मेरे यीशु होने दे कि इन पर तेरी आग उतरे, तेरे अभिषेक से ये भर जाए और प्रभु वचन में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे, उपवास में बने रहे। हर शैतानिक काम इनके जीवन से नष्ट हो जाए। प्रभु इनके नाम जीवनों की पुस्तक में मेरे पिता लिखे जाए, इनका नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन के भागी हो जाए।
जाए। पूरे यूट्यूब परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, छोटे से लगा के बड़ों तक प्रभु आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं। हर एक बुजुर्गी अवस्था में जब वो माता पिता आ चुके हैं और इनके शरीर बहुत असहाय और कमजोर महसूस हो रहे, लेकिन तेरा वचन कहता है तेरे बेटे बेटियां बूढ़े होने पर भी लहलहाते रहेंगे, उकाबों के समान उड़ेंगे। प्रभु इन्हें नया बल दीजिए, इनकी हड्डियों में जान आए, कमर का दर्द, घुटने का दर्द यीशु के नाम से जाए और माता पिता उछल कूद कर नया बल पाकर आपकी महिमा करने पाए। प्रभु धन्यवाद करते जिनको एक घर की तलाश है, आप उन्हें एक अच्छा घर देकर ब्लेस कीजिए। मेरे प्रभु जो ये चाह मांगते हैं आज के सुबह में, प्रभु आपने कहा है मैं तुम्हें उत्तम उत्तम पदार्थों से प्राप्त करूंगा। हे मेरे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तेरी शरण में आता। और ये सारे धन्य लोग हैं जो प्रभु आपकी शरण ले रहे हैं, आपके चरणों में आ रहे हैं, घुटने टिका रहे। अपने इन बच्चों पर तरस खाओ प्रभु, दया करो प्रभु। आपने कहा माँ तुम्हारी भूल सकती है, हो सकता है तुम्हारी माता भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हाँ मेरे प्रभु, आप कभी ना छोड़ने वाले परमेश्वर, हमारे उद्धार करता हर एक भाई बहन को पुनः स्थापित कर दीजिए। हर एक उन पापों से, कमी घटी से, लैक से, बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे करके प्रभु इन्हें रिस्टोर कर दीजिए। प्रभु इन पर आपका करुणा और दया हो जाए प्रभु, इनका हर एक दुख आनंद में बदल जाए, इनके आंसू प्रभु इनसे पोंछ दीजिए और प्रभु इनको आनंदमय कर दीजिए। प्रभु आपने एक एक विषय में इन सभीयों को छुआ और चंगा किया। एक बार फिर से हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ। जितने भाई बहन आज के दिन अपने कमेंट्स को, अपनी प्रार्थना को लिख रहे, प्रभु एक एक की प्रार्थना विनती सुन करके उत्तर देना। जिन्होंने फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपनी कमेंट को लिखा है प्रभु, कोई ऐसा बीमारी हालत या कोई भी प्रभु अपना निवेदन लिखा, प्रभु आप सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में दे रहे। प्रभु आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते हैं, आपकी सुरक्षा, आपका साथ इनके साथ बना रहे प्रभु। हर एक संकट से, हर एक बुराई से, हर एक धोखे से, हर एक स्पैम से इन्हें बचाना प्रभु, दुष्ट की चाल से बचाना प्रभु, इनके आने और जाने में अब से सदा तक प्रभु आप रक्षा करना, अपना दूत भेज कर इनकी अगुवाई करना। ये तेरे बच्चे हैं प्रभु, आपका साथ, आपका अनुग्रह इनके साथ बना रहे। प्रभु आपने एक एक को छुआ और चंगा किया। आज के दिन जो भी काम करते हैं उन कामों में प्रभु इनको बरकत और आशीष देना, सफलता देना। मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं हर एक भाई बहन को प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू में छुपाते। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ और आमीन में दिया, इसलिए सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन।